तो दोस्तों क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1453 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1292 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1380 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 4% के आसपास की गिरावट है, 4 से 5%। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल देखें तो आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई क्या है वो देख लेते हैं। तो एनआई अगर देखते हैं यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का एनआई आपको 803 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 863 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 7 से 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1201 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 819 करोड़, जब कभी देखें तो खर्चे बढ़ के 1510 करोड़ आपको जाते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली आप कह सकते हैं कंपनी के खर्चे एक जगह पर जाते हुए देखने को मिले, वो है कि इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखें तो गजब का कंपनी ने खर्चे कर दिए हैं पिछले साल और पिछले क्वार्टर मुकाबले में। ये बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। इसलिए कहा जाता है जब फॉरेन ब्रोकर जो है ना वो अगर डाउनग्रेड करता है तो कोई रीजन समझ के ही डाउनग्रेड करता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कुछ फॉरेन ब्रोकर जो है उन्होंने इस शेयर को डाउनग्रेड किया था। एक अच्छा खासा लेवल ऊपर के लेवल से डाउनग्रेड किया गया था इस शेयर को, और उसके बाद से गिरावट भी आपको देखने को मिली थी। कुछ दिनों पहले ही की बात है। अभी देखें तो गजब के कंपनी ने एक खर्चे कर दिया। ऐसा खर्चा है, इतना बड़ा खर्चा है कि इसकी वजह से कंपनी आपको लॉस में जाते हुए देखने को मिली। पिछले क्वार्टर में 186 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 353 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 100 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को। तो पहली बार कंपनी आपको घाटे में जाती हुई देखने को मिले, वो भी सीधे 350 करोड़ के प्रॉफिट से 100 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। जबकि पिछले क्वार्टर से भी देखें तो 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, जबकि अभी देखें तो 100 करोड़ के घाटे में है। तो कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें, जहां ईपीएस पिछले क्वार्टर में 11.5 रुपये के आसपास था, पिछले साल 22 रुपये के आसपास, अभी देखें तो माइनस का 6 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू सब कुछ सही है, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम सारा कुछ सही है, बस लेकिन एक खर्चे ऐसा कंपनी ने कर दिया है जिस खर्चे का कोई तोड़ ही नहीं है। इस खर्चे की वजह से कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है, और इसका मतलब क्लियर है कि घाटे में कही है तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है इस शेयर के अंदर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।